हाय। लगता है आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। एक्चुअली इस पूरे क्राउड में सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मेरे गाने को इतने गौर से सुना। हाँ, वो गाने में जो अल्फाज थे वो तुम्हारे थे, लेकिन जज्बात मेरे। पता है, म्यूजिक पहले सिर्फ मेरा शौक था, लेकिन किसी से मिलने के बाद वो मेरी लाइफ बन गई। जब मैं उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाता था ना, तो बस म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करता था। गर्लफ्रेंड? यस। एक्चुअली मैं इस रिलेशन को आज तक डिफाइन नहीं कर रहा। पता है, जिन रिश्तों का नाम नहीं होता ना, उन्हीं रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं। गर्लफ्रेंड, बीवी, दोस्त, ये सिर्फ नाम है। फीलिंग्स में प्यार जरूरी होना चाहिए। रिश्ते का नाम होना हो। अगर कोई रिश्ते में प्यार है ना, तो वही उस रिश्ते को जिंदा रखता है, जैसे मुझे रखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हर तरफ से मुझे यही इशारा मिल रहा है, प्यार मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। पहले तो सिर्फ प्यार का एहसास हुआ था, पर उसे कितना प्यार करता हूँ ये आज पता चल गया। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना प्रज्ञा। बस एक बार तुम्हारा पता चल जाए, मिलते ही तुमसे शादी कर लूंगा। घर जाते ही कहूंगा संभालो अपनी बहू को और शादी की तैयारी कर। पर तुम हो कहाँ? पूरब का भी फोन नहीं आया। वो एड्रेस देने वाला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा दी, ऐसे कैसे? क्या करूं? कैसे बताऊं घर में? वो सब किसी अच्छी न्यूज का वेट कर रहे हैं और मेरी हिम्मत नहीं होगी। अभी को कैसे बोलूंगा? पूरब कहाँ रह गया तू मुझे एड्रेस देने वाला था ना? हाँ, अभी वो मैं बस। तू ऐसे क्यों बात करे यार पूरब? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो पूरा बात क्या है मुझे साफ साफ बताएगा। कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, अभी पूरा तेरी आवाज बता रही है कि तू झूठ बोल रहा है। तू साफ साफ बता, हुआ क्या है? टेंशन है क्या कुछ? नहीं, अभी पूरा तू मुझे झूठ मत बोल। जो कुछ भी हुआ मुझे साफ साफ बता। देख, अभी कुछ पक्का पता नहीं चला है। मैंने भी इस बात पे बिलीव नहीं किया और तू भी मत कर। हुआ क्या है पूरा? तू बता तो सही यार। वो मैं पुलिस स्टेशन आया था अभी प्रज्ञा की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने। मुझे लगा कि पुलिस हमारी हेल्प कर देगी, लेकिन क्या क्या पूरब क्या? अभी वो पुलिस को हाईवे पे एक टेम्पो मिला है, सेम उसी कलर का जिसमें वो लोग प्रज्ञा को किडनैप करके ले गए थे। और उस टेम्पो में उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। पूरा बोल के तू झूठ बोल रहा है। प्रज्ञा मर नहीं सकती। तू बोल क्या रहा है पूरा? पागल हो गया क्या तू? इसको हेलो, अभी तो ठीक तो है? ये आवाज कैसी है? हेलो, अभी हमें नहीं पता वो कहाँ है, पर हमने फैसला कर लिया, हम उसे ढूंढेंगे, खोजेंगे। हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। और अगर आपका प्यार सच्चा है भाई साहब, आप भी उम्मीद मत छोड़िए ना। अगर प्यार करते हैं तो उसे खोज निकालिए, ढूंढ निकालिए, हार मत मानिए। चलिए हम चलते हैं। आ जा रहे हमारे प्यार को ढूंढने। तुमने कहा था तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। पता तो नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं वो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बहुत दूर है। न्यूयॉर्क बहुत दूर है, पर हमारे दिल के दूर नहीं, हमारे दिल के करीब है। फिर नहीं मिली तो किस्मत में प्यार लिखा हो या ना लिखा हो वो तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि प्यार को खोज निकालना, ढूंढ निकालना तो हमारे हाथ में है। और हम हमारे प्यार को दुनिया के कोनों भी कोने से खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे उसे। हमारी अम्मा हमेशा कहती हारो मत, हार को हरा।
मेरा नाम अभिषेक मेहरा है। आपका नाम? माधव झा। बहुत खुशी हुई आपसे। चलिए हम चलते हैं। और उस लड़की का नाम क्या है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? रिया सोमानी। नाम क्या है तुम्हारा? रिया सोमानी। ये तो वही लड़का है। माधव! माधव! काश कि मैंने उसका नाम पहले ही पूछ लिया होता, तो उसे बता पाता कि उसका प्यार अभी उससे दूर नहीं गया। मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, पर वो जाते जाते मुझे अपनी हेल्प करना सिखा गया। हार से हारो मत, हार को हराओ। काश कि उसे उसका प्यार मिल जाए और मुझे मेरा। काश कि वो खबर झूठी हो और मेरी फुकी जिंदा हो। अगर ऐसा हुआ तो 19 मई को मैं प्रज्ञा के साथ माधव की कहानी देखने जरूर जाऊंगा। हेलो हेलो, अभी एक गुड न्यूज है। मुझे टेम्पो पुलिस वालों को मिला था, उसमें जो डेड बॉडी थी वो प्रज्ञा की नहीं है। उन्होंने मुझे अभी पिक भेजी है, वो प्रज्ञा ने कोई और ही लड़की। क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ है प्रज्ञा को? कुछ नहीं हुआ उसे, और ना ही कुछ होगा। तेरा प्यार उसे सलामत रखेगा। अब तू रुक, मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा हूँ और उस गाड़ी का रजिस्टर्ड एड्रेस पता करके मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। हाँ पूरा थैंक यू यार। ओके बाय। माधव ठीक कह रहा था, अपने प्यार को प्यार करते रहो और जब तक प्यार है उसे ढूंढते रहो। मैं भी फुकी को तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक कि वो मुझे मिल नहीं जाए। तू बाहर कैसे आई और तू यहाँ पे कर क्या रही है? बाथरूम जा रही थी। लेकिन बाथरूम तो अंदर है ना? अंदर कोई और है इसलिए बाहर जा रही थी। नहीं, झूठ बोल रही है तू भाग रही थी ना? मुझे पता था कि तू भागने की कोशिश करेगी होशियारी, पर वो भी डमरू के साथ। अरे काम हो गया, सब बाहर आओ। हैं? तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और तू आसानी से भाग जाएगी? अरे बहुत मेहनत लगी है तुझे यहाँ पर लाने में, और इतनी आसानी से कैसे भागने देते मैडम जी? ये डमरू का कैद खाना है क्या? डमरू का कैद खाना? अरे यहाँ तो आत्मा भी शरीर से मुझसे पूछे बिना नहीं निकलती। तो फिर तू चीज ही क्या है? चल चल। अरे काम करके निकलो, मैं कहता हूँ चल। तेरे को मैं ओहो तो ये सब करके भागी है तू? हाँ, हिम्मत ही नहीं, दिमाग भी बहुत है तुझमें, है ना? लेकिन डमरू से ज्यादा नहीं, समझी? ये उठो, अबे उठो, कदो उठो। बोले तो भाई, लड़की भी सो रही है, टेंशन ना लो, तुम भी सो जाओ। अबे टेंशन ही तो है, भाग रही थी ये और तुम सब सो रहे हो। देख इधर, मैंने पकड़ा इसको। उठो। भाई ये रस्सी आपने बांधी है? मैंने बांधी है। तो भाई तुमने क्यों? तेरी तो निकम्मा, मैंने कहा था ना कि इस पे नजर रखना, इसको अकेले मत छोड़ना। एक सेकंड के लिए भी इससे अपनी नजर मत हटाना। तुम लोग तो यहाँ पे सो रहे हो, तुम सबको बांध कर ये भाग रही थी। मिल गया एड्रेस। कहाँ? ये रहा, यहाँ। लालू का तबेला, B6 भयंतर ईस्ट रोड, सेक्टर 6, नया नगर, मुंबई, महाराष्ट्र। भयंतर ईस्ट मतलब अभी एकदम सही रास्ते पे जा रहा है। वो इस जगह के बहुत नजदीक है। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। हेल्प कैसी? ये जॉब मुझे अभी सर की वजह से ही मिली है। एक मिनट, मैं अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। हाँ पूरा। हेलो, अभी एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया? कहाँ का एड्रेस है? अब रुक, मैं तुझे सेंड करता हूँ। अरे सेंड बाद में कर लेना, अभी बता तो सही। यार ये कोई लालू का तबेला है। तबेला? अब इस तबेले को कैसे ढूंढूंगा यार पूरा? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं तुझे सेंड करता हूँ। ठीक है, जल्दी सेंड कर। ओके ओके। लालू का तबेला, B6 भयंदर ईस्ट, सेक्टर 6, नया नगर, मुंबई। हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की?
उनकी परवरिश पे सवाल उठाने की। ये तो आप अभी के घर पे खड़ी है, वरना मेरी माँ से इस तरीके से बात करने वालों को छोड़ती नहीं मैं। तनु, जबान संभाल के। रहने दीजिए, इसे जो कहना है इसे कहने दीजिए। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये कह रही है ना कि मैंने कहा कि इसकी परवरिश कैसी की है इसकी माँ बाप ने, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये खुद बड़ों से कैसे तमीज से बात करती है, सब पता चल जाएगा कि इसकी परवरिश कैसी हुई। बात को घुमाइए मत। मेरी माँ की परवरिश पे सवाल उठाने से पहले अब खुद की बेटी को क्यों नहीं देखती? सेक्रेटरी होके बॉस पे डोरे डालती है, एक नौकरानी होके मालिक के घर की बहू बनना चाहती है वो। अरे आपने इसको कैसी परवरिश दी है और कैसे संस्कार दिए ये तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन आप कम से कम थोड़ी अक्ल ही दे देती इसे। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि प्रज्ञा इस घर की बहू है, अभी यहाँ नहीं है, इसलिए अगर एक बार भी तुमने उनके रिश्ते पर सवाल उठाया ना तो उनकी शादी की फोटो तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। तुम तो औरत हो ही नहीं, औरत के नाम पर धब्बा हो। बच्चा किसी और का, शादी किसी और के साथ। तुम्हें तो कभी पति मिलेगा ही नहीं, और अपने बच्चे को पता नहीं किसका नाम दोगी तुम। भगवान पर उंगली उठाई थी ना तुमने यही कहा था ना कि भगवान भी हमारी प्रज्ञा का साथ छोड़ देगा, क्योंकि अभी के साथ वो भगवान के भरोसे। जब अभी साथ नहीं रहेगा तो भगवान भी उसके साथ नहीं रहेगा। और आज देख लो, वो भगवान उसके साथ है, उसका अभी उसके साथ है, उसका कुमकुम उसके साथ है, उसका भाग्य उसके साथ है, और तुम यहां अकेली खड़ी हो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को कभी ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान जब अपना चक्र चलाते ना तो ऐसी मार मारते कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाता। समंदर अभी उफान पे है, तूफान आया हुआ है उसमें। तनु की कश्ती ना वैसे डूबने को हो रही है। तुम ऊपर से अपनी कश्ती उतार लोगी तो वो भी डूबेगी ना। अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो इस उम्र में बख्श दो। क्यों उन्हें तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहती? ऐसे मत देखो, मैं जानती हूं कि तुमने ही प्रज्ञा का किडनैप कराया। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी के समय प्रज्ञा यहाँ रहे, क्योंकि अभी का मन कभी भी बदल सकता था अगर वो प्रज्ञा को सामने देखता तो। इसीलिए तुमने ये सब किया है। सबूत नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे ना उस दिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम नहीं जानती कि अपनी बच्ची की भलाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जब अभी को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हल करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। मैं प्रज्ञा को क्यों किडनैप करवाऊंगी? और सब जानते हैं कि जब प्रज्ञा किडनैप हुई मैं यहीं पे थी, मेरी शादी चल रही थी, तो मैं उसे किडनैप कैसे करवा सकती हूँ? होगी किसी और के साथ उसकी दुश्मनी। मैंने कुछ भी नहीं किया। और मामा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं देखती हूँ किसकी क्या हिम्मत होती है आपको कुछ भी बोलने की। आपको कुछ नहीं बोलेगा आपको। हर पुरानी चीज को एक दिन खत्म होना पड़ता है। हमारी दुश्मनी भी अब काफी पुरानी हो गई। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खत्म करना ही होगा, और फिर मुझे हर उस थप्पड़ का भी तो हिसाब देना है जो तुमने मुझे
बस बस अब तुम्हें तड़पते हुए देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और इस बार मैं पहले जैसे गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा, कोई ऐसा जिसके लिए खून करना बस एक थप्पड़ मारने जैसा होगा, कोई ऐसा जिस काम में एक्सपीरियंस होगा। मैं जानता हूं कि तुम आसानी से मरने वालों में से नहीं हो, तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए मुझे उसे बुलाना होगा। सोते हुए शेर को कौन जगा रहा है? कोई ऐसा ना हो भाई मैं इसी का ही शिकार कर दूं। अभी सिर फेरे को फिर से मेरे से काम पड़ गया। हेलो राम राम सर जी, बोलो आज रात को किसका शिकार करवाओगे? पहले नींद से जाग, तेरी सुस्ती फोन में से यहां तक आ रही है। एक बात बताता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब शेर सुस्त होता है ना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। आप बस अपना शिकार का पता बताओ, फोटो बताओ, हैं? उसके कितने टुकड़े करने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से यहाँ चांदीवली वाले अड्डे पे आ जा। नहीं मतलब शिकार आपके पास ही है? हाँ, एक लड़की है, उसे खत्म करना है, बट तड़पा तड़पा के। अरे सर जी, ऊपर वाले बाबे की कृपा है, जो भी मेरे सामने आता है वो सिसक सिसक के दम देता है। बड़ा कहने का मतलब है जान दे देता है। आप फिक्र मत करो, मैं कल सुबह तक आता हूँ। सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। रात में काम खत्म करना है। सुन तो लो सर जी, बोलते जाओगे। वो क्या है ना, मैं बॉम्बे से बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी, तो मैं अभी भी निकलूंगा ना तो सुबह हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। आप टेंशन ना लो, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, ओके। बस ये आखिरी बार किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। जो कुछ घंटे और दिए हैं तुम्हें जीने के लिए, पर कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी अस्त करने के लिए आएगा। अब बात रही आधे सपने की, बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा और फिर आधा आधा मिला के पूरा हो जाएगा। मास्टर जी बन जाऊंगा। सर, may I come in? आजा आजा। अरे सर जी, प्रिंसिपल साहब। सर जी आप? मैं। और यहाँ मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? पे बोला था आ रहा हूँ। अरे सर जी, मैं तो वो वैसे ही। इन्हें क्या हुआ? सर जी मैंने इनको सजा दी है। किस बात की? ये लोग दारू मांग रहे थे और मैंने ऐसी मार लगाई है, कम से कम 6 महीने तक दारू का नाम तक नहीं लेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्रज्ञा कैसी है? सर जी बिल्कुल ठीक है, अंदर बांध के रखा हुआ है। ठीक तो है, मगर ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ठीक रहेगी तो हम सबके साथ गलत हो सकता है। लेकिन सर जी ऐसा क्यों? तुम्हें बताया था मैंने कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है। लेकिन सर जी उसे क्या पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ढूंढ रहा है और अगर मिल गई तो उसका वेट नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें उसे दूसरे ठिकाने पे ठिकाने लगा देना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि हम इसको कहीं और शिफ्ट करते हैं? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट करना है। अगर वो टेम्पो चोरी हो गया था तो अभी तो वो कहीं भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग प्रज्ञा को कहाँ ले गए? कैसे ढूंढूंगा मैं अपनी फुग्गी को? मैं तो सरला आंटी से वादा करके आया हूं कि मैं उनकी बेटी को सही सलामत लेकर आऊंगा। कैसे पूरा करूंगा मैं अपना वादा? और जो वादे प्रज्ञा से किए थे, उसके साथ रहने का, उसे खुश रखने का, कैसे होंगे ये वादे पूरे जब प्रज्ञा ही नहीं मिलेगी? बार बार मिलते हैं और
और हर बार बिछड़ जाते। कब आएगा कोई ऐसा टाइम कि जब हम मिले और वक्त वही रुक जाए। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? मैं प्रज्ञा को ढूंढ रहा हूँ, वो अभी तक मिली नहीं। वो टेम्पो के एड्रेस पर भी गया था लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। भाई बहुत हो गया, देखिए आपने कोशिश की ना, अब आप घर वापस आ जाए। नहीं आलिया, जब तक प्रज्ञा नहीं मिलती मैं वापस नहीं आऊंगा। भाई समझने की कोशिश कीजिए, ये जो काम आप कर रहे हैं ना वो पुलिस कर सकती। पुलिस का नेटवर्क है, वो लोग उसको ढूंढ लेंगे। आप घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही। आलिया, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जरा सोचो, प्रज्ञा उन गुंडों के पास है, मुझे कितनी फिक्र हो रही। सुनिए, सुनिए, आप हैं क्या? सुनिए, मैं यहाँ हूँ, आप आ गए। आप क्या हुआ? तुझे क्या लगा था कि तुझे बचाने के लिए तेरा वो पति आ गया है? वैसे तेरा सोचना सही भी है, क्योंकि वो तुझे ढूंढने के लिए निकल चुका है। लेकिन सोचने से क्या होता है? अरे सोचने से क्या होता है? सोचा तो मैंने भी था कि मैं हीरो बनूंगा, बना नहीं ना? इसी तरह वो भी यहां पर आके अपनी हीरोपंती नहीं दिखा पाएगा। पूछ क्यों? पूछ क्यों? क्योंकि वो इस जगह को 7 जन्म तक ढूंढ ही नहीं पाएगा। और अगर वो यहां पर गलती से आ भी गया ना, तो तू ये मत सोचना कि तेरा प्रेम और प्यार उसे यहां पे खींच के लेके आया। उसे यहां पर लेकर आएगी उसकी मौत। वो यहां पर आएगा तो जिंदा, लेकिन यहां से जाएगा नहीं। तेरे साथ साथ उसकी भी अर्थी उठेगी। एक ही दिन में, एक ही टाइम पर तुम दोनों की अर्थियां उठेंगी, क्योंकि हमने अभी सोच लिया है कि तुम दोनों का बलिदान प्रेम के नाम हम देंगे। अब तुम दोनों की कुर्बानी होगी। आप जानते हैं ना कि मैं आपको नहीं मानता, कभी आपकी पूजा नहीं की, कभी आपके सामने सिर नहीं झुकाया, कभी आपकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन कोई है जो आपको बहुत मानता है, जो आपकी पूजा करता है, और आज उसे आपकी जरूरत है। प्रज्ञा ने आज तक आपके लिए जितनी आरती की, जितनी पूजा की, जितने व्रत रखे ना, आज आपको उसे उसका फल देना होगा। प्रज्ञा की जान खतरे में है, उसकी रक्षा करो भगवान। मैं आपको नहीं मानता, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज प्रज्ञा को बचा लो। मैंने सुना है कि आपके सामने सच्चे दिल से कुछ भी मांगो ना, तो आप उसे पूरा करते। मेरी वजह से प्रज्ञा की जान मुसीबत में है ना। मैं उसे जाने देता ना, आज वो जहां भी है, जिस हाल में मेरी वजह से है। अगर उसे कुछ हो गया ना भगवान, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी गलती की सजा उस बेचारी को मत देना भगवान। उसके साथ लाइफ में ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है, उसके साथ और बुरा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज उसे बचा लो, नहीं तो मुझे उसके पास ले जाओ भगवान।
हे भगवान, मुझे इनकी आने की खबर देकर जीने की उम्मीद तो दे दी आपने, पर अब थोड़ी हिम्मत भी दे दीजिए। मुझे अपने सुहाग को बचाना है, उन्हें यहाँ आने से रोकना है और उसके लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं अपना हाथ वहां तक ले जाऊं और वहां से बाहर निकाल दूं तो मैं भाग सकती हूँ। अब क्या करूं? मेरा हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। ये तनु आखिर जा कहां रही है? वो भी इतनी सुनसान जगह पे, और वो भी अकेले। सरला माँ का शक बिल्कुल सही था। तनु ने ही किडनैपिंग करवाई है और प्रज्ञा दी को ऐसी ही किसी सुनसान जगह पे छुपा रखा है। अच्छा हुआ जो मैंने इसका पीछा कर लिया। प्रज्ञा दी का भी पता चल जाएगा और ये भी रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। बस जल्दी से प्रज्ञा के पास पहुंच जाऊं, उसके बाद उसे अपने सामने मरने का ऑर्डर दूंगी और उसे मरते हुए देखूंगी। हेलो दादी। पूरब, कहाँ है तू बेटा? दादी मैं उसी काम पे निकला हूँ जो आपने मुझसे करने को कहा था। काम? कौन सा काम? दादी आपका और सरला माँ का शक बिल्कुल सही था। इस किडनैपिंग में जरूर तनु का ही हाथ है। वो कहीं जा रही है और मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। इस वक्त वो कहाँ है पता है? दादी किसी सुनसान सड़क से शायद शहर से बाहर जा रही है और मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसका पीछा करने से मैं कुछ ना कुछ पता तो चल ही जाएगा। ठीक है तो उसका पीछा ऐसे ही करता रहे और जैसे ही तुझे कुछ पता चले ना हमें जरूर बता देना, फोन कर देना हमें। हाँ दादी मैं आपको फोन करता हूँ, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, चल रखती हूँ मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।